उसको आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये बात है, ऐसे आप लोगों के रिश्तेदार हैं, फ़ोन पे बात करते रहते हो, तो हम भी फ़ोन पे बात करते हैं। तो मेरे रिश्तेदारी में एक मौसेरी बहन का लड़का है, छोटा सा बच्चा है, वो पता नहीं कौन सी केजी में पढ़ता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जाता है स्कूल। तो एक दिन फ़ोन पे बात कर रहा हूँ उससे, रो रहा है, वो की कर रहा है, क्या कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं फिर बहन से पूछा कि अरे क्या रो रहा है, क्या कह रहा है? तो बोला वो मोबाइल छुपा दी ना, तो इसके लिए रो रहा है। तो बोला अरे क्या रहा है? तो बोल रहा है, बार बार कह रहा है सी इज हाइडिंग मोबाइल, सी इज हाइडिंग मोबाइल, नहीं करके फिर सी इज हाइडिंग मोबाइल। बोला वो बेड़ा गर्क हो तुम्हारा, मतलब बच्चों को रोना भी अंग्रेजी में सिखा दिया। तो ऐसे समाज में रह रहे हैं कि बच्चे को रोना, हंसना, गाना तो अंग्रेजी में सिखाते हैं और हिंदी दिवस की बात करते हैं। तो आज हिंदी दिवस है और मैं भी बात कर रहा हूँ, और ये बात जो ऐसी है कुछ, ये एक आईना है, एक व्यंग है। इसमें कहीं ना कहीं हम अपने आप को खुद पाएंगे कि हम भी वहीं खड़े हैं, हम भी इसमें से एक हैं। और कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ बुरी बातें होंगी। ये मेरा किसी के लिए पर्सनल नहीं है। हम पूरे राष्ट्र के तौर पे अगर हमारी राजभाषा को सम्मान नहीं मिल रहा है, हमारी मातृभाषा को अगर सम्मान नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ हम और हम हैं। तो बच्चों से उम्मीद है कि आप लोग धैर्य बना के सुनोगे और ज़्यादा ताली बजाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जो अच्छा लगेगा, जब कुछ ऐसा लगे कि आपको दिल को छू गया तो बजा सकते हो, लेकिन हर बात में ताली नहीं बजाना। लास्ट में जाऊंगा तो बजा देना। चलिए तो मैं शुरू करता हूं। कुछ को पढ़ने की जल्दी है, कुछ को पढ़ने की जल्दी है, कुछ को पढ़ाने की जल्दी है। एक हम है, हमें भी हिंदी दिवस। सारे चुपचाप सुनोगे तभी समझ में आएगा। सारे शांत होके सुनो, एक बार ध्यान दो। कुछ को पढ़ने की जल्दी है, कुछ को पढ़ाने की जल्दी है। एक हम है, हमें भी हिंदी दिवस। अरे हाँ, कार्यालयी पत्र से मैं भी हुआ अवगत कि आज ही है हिंदी दिवस, इसलिए मुझे भी हिंदी दिवस मनाने की जल्दी है। दुखी ना हो, अभी अभी सूचित हो रहा हूं। क्षोभ और द्वंद से कुछ कह सकने से वंचित हो रहा हूं। खबर बड़े मजे की है, खबर बड़े मजे की है। कार्यालयी पत्र का पन्ना फट सा गया है, उस पर लिखा सब कुछ कट कर पट सा गया है। हम भी तो उसी पन्ने की तरह धीरे धीरे कट ही रहे हैं, हम भी उसी पन्ने की तरह धीरे धीरे कट ही रहे हैं। कभी जाति धर्म तो कभी रूप रंग के नाम पर बट ही रहे हैं। जो अपनी संस्कृति और संस्कारों से दूर हो जाता है, जो अपनी संस्कृति और संस्कारों से दूर हो जाता है, वह कटने बटने और मिटने को मजबूर हो जाता है। अंध आधुनिकता के नाम पर जो अपनी संस्कृति का परिहास करता है, न उसका भूगोल स्थिर रहता है, न कभी इतिहास बनता है। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वही बात सच हो जाए। कौन सी बात? जो मैंने अभी कहीं पन्ना फट गया, फटा नहीं है, एक कल्पना है। कहीं ऐसा ना हो कि वही बात सच हो जाए, कहते कहते कहीं असली बात ही न बच जाए। तो चलो बात को आगे बढ़ाता हूं। मां हिंदी करना क्षमा मुझे, आज तुझे बेचारी कह के बुलाता हूं। तो चलो बात को आगे बढ़ाता हूं। मां हिंदी करे क्षमा मुझे, उसे बेचारी कह के बुलाता हूं। उसकी गुमनाम कहानी आज अपनी जुबानी सुनाता हूं। भारोपी मुझे परिवार मिला। भारोपी परिवार आप लोग आगे जाके सुनेंगे, कई सर लोगों ने, मैम लोगों ने बताया आप लोगों को। भारोपी परिवार में कई सारी भाषाएं हैं, विश्व की कई भाषाएं भारोपी परिवार में आती हैं, जिसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, बंगाली, फारसी, ग्रीक, लैटिन, आज अंग्रेजी, रूसी, ये सब भाषाएं भारोपी परिवार की भाषाएं हैं। तो भारोपी मुझे परिवार मिला, देवनागरी की लिपि मिली, जन्म से ही कई और भाषाओं से मैं हिली मिली। संस्कृत का मुझ पर उपकार रहा, इसी से मैंने अपना भंडार भरा। अरबी, फारसी, उर्दू देशज और विदेशज शब्दों का भी को सहेज लिया। अरबी, फारसी, उर्दू देशज और विदेशज शब्दों को भी सहेज लिया। क्यों मिथ्यारोपित करते हो कि मैंने इनसे परहेज किया? राजनीति के चश्मे को उतार कर फेंको तुम, राष्ट्र एकता, राष्ट्र सर्वोपरि के दृष्टिकोण को से देखो तुम। राजनीति के चश्मे को उतार कर फेंको तुम,
राष्ट्र एकता, राष्ट्र सर्वोपरि के दृष्टिकोण से देखो तुम। तुलसी ने मानस में मुझे सजाया, सूर ने सुर से गाया। तुलसी ने मानस में मुझे सजाया, सूर ने सुर से गाया। कबीरा ने अमृत बाणी से संकीर्ण सोच का पर्दा हटाया। मीरा जैसी मिली बावड़ी जिसने श्याम संग मुझे मिलाया। मीरा जैसी मिली बावड़ी जिसने श्याम संग मुझे मिलाया। ले हरि नाम अली अधर से मुझको पावन पूरे बनाया। मेरे पुत्र न सिर्फ हिंदू थे, कई मुसलमान हुए। सिर्फ हिंदू ही नहीं, हिंदी को पढ़ते थे या लिखते थे। मेरे पुत्र न सिर्फ हिंदू थे, कई मुसलमान हुए। कई अनगिनत रहीम तो कई अनगिनत रसखान हुए। मेरे आंगन में भारतेंद्र और जयशंकर से कई पुत्र महान हुए। अमृता प्रीतम महादेवी और धर्मवीर भारती से कई विदुषी और विद्वान हुए। पंडित श्याम नारायण के शब्दों से हल्दी घाटी के पाषाण है जिंदा। क्योंकि एक कवि होता है जो अपने इतिहास को, एक लेखक होता है जो इतिहास को आने वाली पीढ़ियों को देता है और उनको जिंदा रखता है। तो पंडित श्याम नारायण के शब्दों से हल्दी घाटी के पाषाण है जिंदा। जनमानस में अब भी जीवित है राणा सा आजाद परिंदा। जनमानस में अब भी जीवित है राणा सा आजाद परिंदा। मां बहनों के तब से झुलसी उस पापी खिलजी की दाढ़ी। मां बहनों के तब से झुलसी उस पापी खिलजी की दाढ़ी। जिंदा हो, अरे जिंदा हो तो याद करो, अरे जिंदा हो तो महसूस करो जौहर वाली चिंगारी। सन 47 में खुश हुई, सन 47 में मैं खुश हुई, चलो देश आजाद हुआ। सन 47 में मैं खुश हुई कि चलो देश आजाद हुआ। मेरा भी भाग्य उदय होगा, अब मेरे बेटों का राज हुआ। मेरा भी भाग्य उदय होगा, अब मेरे बेटों का राज हुआ। मैं नहीं कहती कि मेरी किस्मत फूट गई, मैं नहीं कहती कि मेरी किस्मत फूट गई जब राष्ट्रभाषा बनने की मेरी उम्मीद टूट गई। 14 सितंबर 49 को राजभाषा के रूप में ही मान मिला। 14 सितंबर 1949 को सभी लोगों ने बताया जैसा कि हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया। 14 सितंबर 49 को राजभाषा के रूप में मान मिला। मेरे सन तब 14, अब 22। उस टाइम पे 14 और भाषाएं थी और अब 22 भाषाएं। मेरे सन तब 14, अब 22 भारतीय भाषाओं को भी तो 8वीं अनुसूची में स्थान मिला। सितंबर 1453, सितंबर 1453 मेरा प्रथम जन्मदिन मनाया। जैसा कि सभी लोगों ने बताया 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। सितंबर 1453 को मेरा प्रथम जन्मदिन मनाया। कर इस दिन को मुझ पर अर्पित तुमने अपना प्रेम जताया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ अंग्रेजी का ही स्थान है, इस बात का कुछ लोगों को मिथ्या ही अभिमान है। इस भ्रम को मेरे अटल पुत्र ने सन 77 में दूर किया। 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी, जब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक विदेश मंत्री के तौर पे गए थे और संयुक्त राष्ट्र सभा को उन्होंने हिंदी में संबोधित किया था। इस भ्रम को मेरे अटल पुत्र ने सन 77 में दूर किया, जब संयुक्त राष्ट्र ने अपना भाषण सबको हिंदी में सुनने पर मजबूर किया। अपनी अकर्मणता को यदि मुझ पर ही डालोगे तो क्या पौरुषहीनता अपने अंदर नहीं पालोगे? तुम शोध करो तुम स्वर्ग चढ़ो, कब मैंने तुमको रोका है? तुम शोध करो तुम स्वर्ग चढ़ो, कब तुमको मैंने रोका है? अंग्रेजी में ज्ञान रखा, यह केवल मृग मरीचिका और धोखा है। विदेशी आक्रांताओं ने तुमको इतना भरमाया है, नमस्ते प्रणाम को असभ्य हुआ, नमस्ते प्रणाम तो असभ्य हुआ, गुड मॉर्निंग को सभ्य बताया है। चलो अगर मान लिया विश्व मंच पर अंग्रेजी की बड़े हिस्सेदारी है, चलो अगर मान लिया कि विश्व मंच पर अंग्रेजी की बड़ी हिस्सेदारी है, तो मैं उससे आगे निकलूं यह किसकी जिम्मेदारी है? तो मैं उससे आगे निकलूं यह किसकी जिम्मेदारी है? मुझे छोड़ आगे बढ़ जाओगे,
मुझे छोड़ आगे बढ़ जाओगे, ये तो भ्रम है, धोखा है। मेरा क्या, मैं तो मां हूं। मेरा क्या, मैं तो मां हूं। मेरे प्रतिरोध से आशीष ही फूटेंगे। बच्चे मां को छोड़ भी दें, पर मां से बच्चे कैसे छूटेंगे। हिंदी दिवस का पत्र भी जब अंग्रेजी में छप जाता है, कई बार होता है कि पहले का टाइप किया हुआ रहता है, उसमें दिनांक और समय को चेंज करके लोग पत्र आगे प्रेषित करते हैं। तो उसके ऊपर है, हिंदी दिवस का पत्र भी जब अंग्रेजी में छप जाता है तो हिंदी दिवस का अर्थ भी रद्दी में दब जाता है। सम्मान करोगे मेरा तो उत्थान तुम्हारा ही होगा। विश्व पटल पर मैं छाऊंगी तो गुणगान तुम्हारा ही होगा। एक ही दिन की बात है क्या, पूरे वर्ष ये तुम मुझको अपनाओगे। हर बार दुगना स्नेही बदले में मुझसे पाओगे। एक छोटा सा मुक्तक है, व्यंग है, लग सकता है, लेकिन हमारा काम है, मैं अध्यापक हूं और अध्यापक का काम है हमेशा दोष दर्शन करना, तो लाल घेरा बनता ही रहेगा। हिंदी हूं मैं, हिंदी हूं मैं, हिंदी हूं मैं, मां भारती के माथे की बिंदी हूं मैं। हिंदी हूं मैं, हिंदी हूं।